अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं और आपके सीएसपी सेंटर पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि आपके यहाँ पर आसपास में जितने भी ग्राहक हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं, तो आज की इस वीडियो में क्विकली बैंक ऑफ बड़ौदा की एईपीएस निकासी के संबंधित एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि आप एक एईपीएस संचालक हैं या फिर किसी भी बैंक से जुड़कर आप एक सीएसपी हैं, आप सीएसपी रन कर रहे हैं अपने सेंटर पर। अगर आपके सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन अभी भी हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आगे भी जिस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आगे भी आपके इसी तरीके से ट्रांजेक्शन होते रहे, आपको कोई बाधा ना हो बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस निकासी करने में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास अपडेट बताने वाला हूं और वो अपडेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप आज की इस अपडेट के मुताबिक अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस निकासी कभी भी बंद नहीं होगी। जैसे कि डे बाई डे आप सुनते हैं, बहुत सारी यूट्यूब पर आप वीडियो भी देखते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती होगी कहीं ना कहीं से। डेली बेसिस पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मैक्सिमम लोगों की सीएसपी आईडी को ब्लॉक किया जा रहा है, डिवाइसेस को ब्लॉक किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम सीएसपी का रोजगार बिल्कुल छिन चुका है, खत्म हो चुका है। अब वो बिल्कुल सड़क पर आने की कगार पर हैं, क्योंकि उनके यहां पर सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन आज भी हो रहे हैं, आपने बहुत सारी डिवाइसेस हो सकता है चेंज कर ली हो, बहुत सारी आईडी चेंज कर ली हो, और फिलहाल किसी ना किसी आईडी से आपका अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। यानी कि आपको सावधानी क्या बरतनी होगी? सबसे पहले तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसके बाद अपने ग्राहक को आपकी रिसिप्ट भी प्रोवाइड करानी है, क्योंकि जो भी समस्या बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर आ रही है, आप निकासी नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर निकासी नहीं हो पा रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है क्योंकि ग्राहक गया है बैंक में सीएसपी संचालक की कंप्लेंट करने। बार बार ग्राहक के एईपीएस संचालक की कंप्लेंट करने से, बैंक में जाकर कंप्लेंट करने से ये समस्या सामने आ रही है आप सभी सीएसपी भाइयों को, क्योंकि कुछ लोग ही गलत हैं। सारे सीएसपी, सारे एईपीएस संचालक गलत नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने गलत काम किए हैं, जिनके गलत काम करने से उन सभी लोगों को इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो बिल्कुल जेन्युइन है, ईमानदारी से काम करते हैं। आपके सेंटर पर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जाहिर है कि आपने काफ़ी ईमानदारी से काम किया होगा, तभी आपके यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी हो पा रही है। आप अगर चाहते हैं कि आपके सेंटर पर निकासी होती रहे, तो आपको बैंक की तरह काम करना होगा, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आप अपने ग्राहक को एक रिसिप्ट प्रोवाइड कराएंगे, चाहे फेल ट्रांजैक्शन की हो या सक्सेस ट्रांजैक्शन की हो, क्योंकि जब तक कस्टमर आपसे संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो बेचैन रहेगा और हो सकता है कि आपके खिलाफ बैंक में आकर कंप्लेंट भी कर दे। अगर इस तरीके से ग्राहक अपनी होम ब्रांच में जाकर कंप्लेंट करते रहेंगे तो एक दिन डेफिनेटली ऐसा आ जाएगा, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं, एईपीएस की मार्केट ही पूरी खत्म हो जाएगी। आधार कार्ड से निकासी हर बैंक बंद कर देगी अगर इस तरीके से फ्रॉड होते रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी के साथ फ्रॉड न किया हो, लेकिन आपसे ग्राहक संतुष्ट नहीं हो पाया, तो ग्राहक की संतुष्टि बहुत यहां पर मायने रखती है। ग्राहक जब संतुष्ट होगा तो वो कहीं पर भी नहीं जाएगा आपकी कंप्लेंट करने के लिए, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। हो सकता है कि आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की हो, आप पर उसका असर ना हुआ हो, आप पर किसी ने एक्शन ना लिया हो, बट सबसे बड़ी समस्या यह है कि आने वाले टाइम में जो लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, उन लोगों को सबसे बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो रही है। जिस तरीके से आज की डेट में कुछ लोग पास्ट में गलत काम करके जा चुके हैं, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, लेकिन सभी ने तो नहीं किया है ना, लेकिन आज की डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सभी को फेस करने पड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको बहुत ईमानदारी से काम करना होगा, अपने ग्राहक की संतुष्टि को बनाए रखिएगा। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में। जब तक आपका ग्राहक आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, आप आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, वो उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपका ग्राहक आपसे सेटिस्फाई होना चाहिए। जब तक वो आपसे संतुष्ट नहीं होगा, वो कहीं और जाता रहेगा, आपकी कंप्लेन करता रहेगा। आपसे अगर संतुष्ट है, आप पर उसको अगर भरोसा कायम हो चुका है, तो डेफिनेटली आपके यहां से वो दोबारा कहीं पर भी किसी के पास नहीं जाएगा, आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। और इस तरीके से जब बैंक के अंदर सीएसपी संचालकों की, एईपीएस संचालकों की कंप्लेंट जब कम पहुंचेगी, तो हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सर्वर को सुधार दे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप ये आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।